झारखंड को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने के उद्देश्य से 2,400 करोड़ रुपए की लागत से झारखंड उद्यम शक्ति परियोजना का खाका तैयार किया जा चुका है। इस परियोजना के तहत राज्य को मेडिको एग्रीकल्चर हब बनाने की तैयारी है। फिनलैंड की कंपनी सॉफ्टवेयर के सीईओ सुनील कुमार सिंह और उनकी टीम ने झारखंड के वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री से इस निमित्त मुलाकात कर परियोजना पर चर्चा की है। सुनील कुमार सिंह ने बताया कि इस परियोजना से झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में 2 लाख से अधिक रोजगार उत्पन्न होगा। परियोजना के तहत 500 उत्पादन केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहां पूरी तरह से कार्बन फ्री खेती एआई तकनीक का उपयोग होगा। झारखंड सरकार के वित्त मंत्री ने भी कहा है कि सरकार उनकी सारी आवश्यकताओं और सुझावों पर सकारात्मक कदम उठाएगी। सीईओ सुनील कुमार सिंह ने ये बातें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनते हैं उनसे। सालों से ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो भारत को अपने पैर पर खड़ा करेंगे। देखिए, मतलब इसका यह है कि जैसे आज हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, बट इट्स फ्रॉम अमेरिका। हम एआई का इस्तेमाल करते हैं, इट्स फ्रॉम अमेरिका। हम एक्सप्लोजर का इस्तेमाल करते हैं, जो भी सब अमेरिकन। यहाँ तक कि आप ईमेल डोमेन का इस्तेमाल करते हैं, अमेरिकन। अपना क्या है? जबकि भारत वो देश है जिसके बिना कोई सॉफ्टवेयर पूरा नहीं होता। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि इच्छा शक्ति की कमी है। और एज ए टेक कंपनी हमारे लिए ये एक आन बान शान की भी बात थी कि एज ए भारतीय हम 24 सालों से वहाँ हैं और ये सब कुछ करने में हमारी कंपनी सक्षम है, फिर भी हम नहीं कर पा रहे हैं। ये निराशा की बात है। दूसरा कि इतना बड़ा देश जिसमें ये सब कुछ नहीं हुआ है खुद का, तो ये बहुत बड़ा मौका है। ये दोनों ही चीज़ें जब मिलती हैं तो एक टेक कंपनी को वो प्रोत्साहित करती है कि आप भारत आएँ और ये सब चीज़ें आप भारत को दें। सोफ्टा भारत के लिए एक ऑल इन वन सोशल मीडिया लेकर आ रहा है, जो 15 अगस्त इसी साल 15 अगस्त देश में लॉन्च किया जाएगा। वो जैसे चाइना में वीचैट है, नेटवर्किंग, वीडियो शेयरिंग, पेमेंट से लेकर न्यूज और ऑडियो वीडियो कॉलिंग, ग्रुप कॉलिंग, ये सब कुछ उसके एक ही के अंदर है। और उसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो टोटली इनक्रिप्टेड है। यहाँ तक कि मीडिया में जो आप वीडियो रील जो भी कुछ अपलोड करते हैं वो इनक्रिप्टेड है, कोई नहीं निकाल सकता। सेफ्टी के पैमाने पर वो दुनिया का पहला ऐप है जो इस लेवल का होगा। उसको इसीलिए ऐसा डिज़ाइन किया गया क्योंकि भारत की 70% आबादी तो ये जानती ही नहीं है कि हम डाल रहे हैं तो यहाँ से निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा या क्या होगा। तो जब हम भारत के लिए कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, भारतीयों को ध्यान में रखकर बनाते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए बनाते हैं, तो उसका इस लेवल पर होना बहुत ज़रूरी है, जो कि कोई भी अमेरिकन कंपनी नहीं कर सकती, क्योंकि वो इस तरह से सोचते नहीं, क्योंकि ये उनका काम नहीं है। वो यहाँ बिजनेस करने आते हैं, बाकियों के बारे में सोचने नहीं। और दूसरा जेनरेटिव एआई, भारत में भी हम जेनरेटिव एआई तैयार कर रहे हैं, जो वो भी उस लेवल पर होगा जो कि भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को तोड़ेगा, क्योंकि भारत एक बहुसांस्कृतिक और भाषा वाला देश है। यहाँ पर कोई भी एक तरह का टेक्नोलॉजी काम नहीं करता। वो टेक्नोलॉजी भारत के हिसाब से अगर डिज़ाइन करना है तो उसके मूल में भारतवंशी का होना बहुत ज़रूरी है। और हमने उसी चीज़ को पकड़ा है कि भारत में ये बहुत बड़ा स्पेस है, जो कि अगर हम इसको बिजनेस के रूप में देखें तो भी, इनोवेशन के रूप में देखें तो भी, और कामयाबी फ्यूचर के रूप में देखें तो भी, ये पूरा का पूरा ग्राउंड खाली था। हमने इसको कवर किया और पिछले 10 साल से लगातार सॉफ्टवेयर इसी में इनोवेट कर रहे हैं। झारखंड में क्या संभावना देखते हैं, क्यों झारखंड में ये परियोजना को इसलिए चुना गया है क्योंकि झारखंड स्टिल अनटच। झारखंड में अफवाहें हैं कि ज़मीन की समस्या है, तो ट्राइबल कानून है, ये है, वो है। ये सारी चीज़ों के कारण एक ऐसा माहौल है कि कंपनियां यहाँ नहीं आ सकती। और जब हम यहाँ रिसर्च कर रहे थे चीज़ों पर, तो हमें समझ आया कि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ लेवल पर वो चीज़ें हैं कि आप ज़मीन खरीद नहीं सकते आप, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अगर कंपनियों को काम करना है तो जो 1000 नीतियाँ बनाते हैं वो 1011वां नहीं बना सकते, वो और भी नीतियाँ बना सकते हैं ना। और